हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रागा का कंप्लीट पेपर सॉल्व करवाऊंगा जो कि पिछले साल 12 जुलाई 2021 को पूछा गया था। जिन लोगों ने पिछले साल एग्जाम दिया होगा तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि पिछली बार क्वेश्चन लीक हो गया था और वही स्क्रीनशॉट से मैंने सारे क्वेश्चंस निकालकर इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, इससे आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका लेवल क्या है और कौन कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आपको मेरे वेबसाइट examgurujob.com पर मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो देखने के बाद आप उस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो तो डेली डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए, सबसे पहले आप सभी के सामने रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। और दोस्तों, इस तरह के जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनकी संख्या लगभग 4 से 5 आपके पेपर में होगी, यानी कि हर एक शिफ्ट में 4 से 5 इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि यह टॉपिक आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 3 फिगर दिए गए हैं जो कि किसी एक खास सीरीज के तहत आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको बताना है कि इस चौथे वाले बॉक्स में इन चारों में से कौन सा फिगर आने वाला है। तो सबसे पहले हम इन तीनों को देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी सीरीज आगे बढ़ रही है। देखिए, अगर आप इस ब्लैक वाले पोर्शन को ध्यान दोगे तो अगले वाले फिगर में ऊपर की ओर चला गया है बॉक्स में, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले बॉक्स में चला गया है। यानी कि अब जो अगला फिगर आएगा इसमें आपका ब्लैक पार्ट यहाँ पर होना चाहिए, तो वो तो आपके सभी ऑप्शन में है। यहाँ तक क्लियर है, एक चीज़ हमने देख ली। इसके बाद देखो, यहाँ पर कोने में आपको एक पॉइंट दिख रहा है ना, ये अगले वाले बॉक्स में नीचे चलाया है और इसके वाले बॉक्स में तीसरे वाले में इधर चलाया है। यानी कि चौथा जो बॉक्स बनेगा वहाँ पर आपका पॉइंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यह केवल आपका ऑप्शन सी और डी में है। तो हमारा 2 ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब सी और डी में देखते हैं हमारा क्या आंसर आना चाहिए। तो देखिए, अगर आप ध्यान दोगे तो 2 और इस तरह के आपको पॉइंट दिख रहे हैं फिगर के अंदर में। ये दोनों पॉइंट यहाँ जाकर इस प्रकार से हो जा रहा है और फिर अगले वाले टर्म में इधर हो जा रहा है। यानी कि दोस्तों, यह आपका किस प्रकार से मूव कर रहा है, यह आपका इधर था, ऐसे मुड़ा, फिर इस प्रकार से मुड़ा है। तो अब जो अगला टर्म आएगा वो वापस से इधर की ओर ही मुड़ेगा। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जबकि सी में तो आपको बीच में पॉइंट मिलेगा ही नहीं, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही नहीं था। सो गाइज, यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मैंने यहाँ पर आप सभी को बिल्कुल धीरे धीरे एक्सप्लेन किया, इसलिए इतना टाइम लगा। अदरवाइज आप इसे चाहो तो 3 से 8 सेकंड के अंदर में आपकी जैसी प्रैक्टिस है, जैसी कैपेसिटी है, उस अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, फिर से एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी एक सीरीज है जो कि आगे बढ़ती चली जा रही है और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। दोस्तों, इस सारे क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एयरफोर्स में जो पेपर का लेवल होता है वो काफ़ी ईजी आता है। केवल आपकी गलती यहाँ पर यह होती है कि आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते और जब वहाँ पर विद इन द टाइम लिमिट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो आप फिर वहाँ पर पैनिक कर जाते हो और बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर देते हो या फिर छोड़ आते हो। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो, P है, R है, T है एंड V है। चारों जो वर्ड है उसका पहला लेटर हमने देख लिया ना, यानी कि इनमें कोई ना कोई एक संबंध तो बन रहा होगा। तो P और R के बीच में कितने का डिफरेंस है, केवल एक का डिफरेंस है जो कि Q आता है। उसी तरह से R और T के बीच में केवल एक वर्ड का डिफरेंस है यानी कि S आता है और T और V के बीच में केवल एक डिफरेंस है, U आता है। दैट मीन्स कि V के बाद हमें एक छोड़ के अगला लिखना होगा। तो V के बाद क्या आता है, V के बाद W आता है, तो W को तो हमें छोड़ देना है और अगला टर्म लिखना है X। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, बाकी के 3 ऑप्शन हमें देखने हैं। इसके बाद देखो, सेकंड हम देखेंगे, यहाँ पर 3 है मिडिल में, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 है। यानी कि 3 से 5 पहले 2 बढ़ा, 5 से 8 फिर 3 बढ़ा और 8 से 12 फिर 4 बढ़ा। यानी कि अगला जो टर्म बढ़ेगा दोस्तों वो आपका 5 बढ़ने वाला है। तो 12 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा टर्म आएगा 17। अब यहाँ से देखो, आपका ए और डी दोनों एलिमिनेट हो गया, केवल बी और सी बचा हुआ है। बी और सी में हमें अब केवल लास्ट वाला टर्म देख लेना है क्योंकि बाकी के तीनों टर्म तो सिमिलर ही हैं। तो लास्ट में देखो, सी है, एफ है एंड एल है, आई है, एल है। तो सी और एफ दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, डी और ई का, यानी कि 2 के डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है।
तो एल के बाद आपका 2 डिफरेंस हो जाएगा एम और एन, यानी कि इन दोनों को छोड़कर हमें ओ लिखना होगा। दैट मीन्स कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन अगला है फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो बाकी तीनों से अलग है। तो देखिए आपका जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है एंड सर्कल है, ये तीनों के तीनों आपको 2 डायमेंशनल फिगर हैं, जबकि स्फेयर जो है ना वो आपका 3D फिगर है। इसलिए ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बाकी तीनों से वो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, यदि गुना का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है और प्लस का अर्थ डिवाइड है, तो इस इक्वेशन का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को लिख लेंगे और जो भी यहाँ पर साइन इंटरचेंज करने के लिए हमें डायरेक्शन दिया गया है सेंटेंस में वो हम चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले है 8 × 7, लेकिन इंटू को क्या कहा जाता है, प्लस कहा जाता है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 + 7। फिर -8 है, लेकिन माइनस को यहाँ पर इंटू कहा जाता है तो हमने इंटू 8 कर दिया। फिर है आपका +40, प्लस को डिवाइड बोला जाता है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर डिवाइडेड बाई 40 कर दिया। और डिवाइडेड बाई 2 है, लेकिन डिवाइड को माइनस कहा जाता है तो हम यहाँ पर -2 कर देंगे। इसे कैंसिल करोगे तो 8 से 5 बार में, यानी कि आपके पास बचेगा 8 + 7/5 + 2। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 37/5 आएगा, और इसे यहाँ पर कैंसिल करने पर आपका वैल्यू आएगा 72/5। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 0.4 और इसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, यानी कि जो 4 है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका आपको स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना है। देखिए दोस्तों 0.4 और ऊपर में रेकरिंग का साइन क्या हो गया, इसका मतलब 0.444, इस तरह से आप लिखते चले जाओ या कभी समाप्त नहीं होने वाला। तो अगर हम इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू पता करें तो इसका वैल्यू होता है 4/9। आप चाहो तो पॉइंट हटा के लिख सकते हो। अगर आप 4/9 यहाँ पर हमने लिख दिया और 4/9 का जो अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 2/3 हो जाएगा। इसे आप यहाँ पर कैंसिल कर दो, तो कैंसिल करने के बाद आपका आएगा 0.6666 इस तरह से। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 0.6 और ऊपर में साइन दे देंगे रेकरिंग का। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए जीके का एक क्वेश्चन है आपका जो रागा में पूछा गया है। टेनिस में पुरुष एकल फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों राफेल नडाल ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे आते हैं, और 2022 के पेपर के लिए भी मैंने स्पोर्ट्स के इस तरह के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे आपको 2-3 दिन पहले ही कंप्लीट करवाया था। तो जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाना और करंट अफेयर्स के सेक्शन में उसे जरूर देख लेना। आपके एग्जाम में 100% उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। हो सकता है आपको क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर विजुअल ना हो, तो मैं आपको लाउडली रीड करके सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन कहता है कि इफ़ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज अ हाइपोटेनस ऑफ 13 सेंटीमीटर एंड वन साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन सेंटीमीटर स्क्वायर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस कौन सा होता है हमारा, तो वो जो लॉन्गर साइड है ना 90 डिग्री के सामने वाला जो राइट एंगल है उसके सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी कि हमारा 13 सेंटीमीटर हो गया। और एक और साइड हमारा 12 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि इसका एरिया निकालिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है दोस्तों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमें यहाँ पर पता है हमारा 12 सेंटीमीटर, यह जो हमारा ऊंचाई है यही हाइट हो गया ना। बेस हमें पता करना है, यह जो बेस हमारा दिया हुआ है इसे हमें पता करना है। तो बेस कैसे पता करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि दोनों का स्क्वायर को माइनस कर दो। तो दोनों का स्क्वायर को माइनस करोगे तो आएगा √25 और इसे आप सॉल्व करोगे तो 5, यानी कि बेस हमारा 5 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी ने बचपन में ही पढ़ा होगा, उस तरीके से मैंने इसका बेस फाइंड कर लिया। अब एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू बेस हमारा 5 और हाइट हो गया 12 सेंटीमीटर। 2 से 12 कैंसिल होगा 6 टाइम्स एंड 6 × 5 30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों पिछली बार आपके एग्जाम से पहले मैंने आपको यह क्वेश्चन लगभग 2 से 3 वीडियो में बार बार रिपीट करके पढ़ाया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस का कंप्लीट हिस्ट्री भी आपको बता दिया था। और शायद मैंने इस बार भी यह टॉपिक आपको कंप्लीट करवाया है। मैंने बोला भी था कि यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं।
और देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका इसी एग्जाम में पूछ लिया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके पहले अध्यक्ष थे दोस्तों WC बनर्जी, ठीक है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच माध्य समय यानी कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है यह किस पर बेस्ड होता है, यानी कि किस कंट्री के बेसिस पे है। तो यह है आपका दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन के बेसिस पे, जिसे आज के दौर में हम इंग्लैंड बोलते हैं। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिर से देखो आपका रीजनिंग का फिगर वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बताया है कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अभी आपको ऐसे देखने को मिलेंगे इस पेपर में। यहाँ पर भी देखो एक जो फिगर है वो कुछ आगे इस तरह से बढ़ रहा है, आपको बताना है कि चौथे वाले बॉक्स में कौन सा फिगर आएगा। तो देखिए तीनों फिगर कैसे बढ़ रहा है। पहले वाले फिगर में दोस्तों यहाँ पर पहले वाले फिगर में 3 लाइनें इस प्रकार से है और 3 लाइनें इधर से बनी हुई है। सेकेंड वाले बॉक्स में इधर का तो 3 लाइन वैसे ही रह जाता है, लेकिन इधर से 1 लाइन आपका हट जा रहा है। तीसरे वाले बॉक्स में इधर से भी 1 लाइन हट जाता है और इधर का तो आपका पहले से ही हटा हुआ था। दैट मीन्स कि आपने पैटर्न समझ में आ गया। पहले हमारा जो इस साइड से लाइन बढ़ रहा था ना, वो एक माइनस होगा, फिर एक इधर से माइनस होगा। यहाँ पर हमने 1 घटा के 2 कर दिया और यहाँ पर ये वाला लाइन भी हमने घटा के 2 कर दिया। अब जो हमारा अगला टर्म आएगा उसमें ये वाला लाइन तो पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन इधर वाला जो लाइन था डबल, वो अभी सिंगल हो जाएगा। सो देखोगे अगर फिगर आप, तो आपको डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नजर आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से देखिए यहाँ पर एक फिगर वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो फिगर है ना वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और यह जो आपका क्वेश्चन है वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसलिए आपको विजुअल नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से एक फिगर वाला क्वेश्चन आ गया और यह आपका चौथा क्वेश्चन है इस सीरीज में। यहाँ पर देखो एक पासा है, ठीक है, एक डाइस यहाँ पर दिया हुआ है और डाइस के ऊपर आगे पीछे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। आपको केवल यह बताना है कि अगले वाले जो बॉक्स आएंगे इसमें डाइस के ऊपर में क्या क्या लिखा हुआ रहेगा। तो हम क्या करेंगे, डाइस का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसे कंपेयर करेंगे सभी ऊपर वाले पार्ट से, सामने वाले पार्ट को सामने वाले पार्ट से एंड साइड वाले पार्ट को साइड वाले से। तो ऊपर में देखो यहाँ पर आपको H लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर L है और यहाँ पर P है, HLP। H और L इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? अगर आप H और L के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो 3 का डिफरेंस है, और L और P के बीच में तो 3 का डिफरेंस है, M, N और O आता है। दैट मीन्स कि दोस्तों ऊपर में जो आपका पासा में जो आएगा टर्म, ठीक है, मैं यहाँ पर एक पासा भी बना देता हूँ। ये वाला जो आपका टर्म आएगा वो क्या आएगा, P के बाद 3 डिफरेंस का। तो P के बाद 3 डिफरेंस करोगे तो आपका आएगा ऊपर में T। एक चीज़ हमने फाइंड कर ली, साइड में F दिख रहा है, J दिख रहा है, N दिख रहा है। तो F और J के बीच में कितना अल्फ़ाबेट आता है? फिर से यहाँ पर 3 का डिफरेंस आपको दिखने को मिल रहा है ना। F के बाद G, H और I, 3 ही अल्फ़ाबेट आ रहा है। तो हम N के बाद 3 अल्फ़ाबेट काउंट करेंगे, O, P और Q। इन तीनों को छोड़कर जो अगला टर्म आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि R आएगा। अब तीसरा टर्म क्या है, C है, G है और K है। तो यहाँ पर भी आपका 3 का डिफरेंस है। तो फिर से आप क्या करेंगे, K और इसके आगे का 3 छोड़ के नेक्स्ट वाला टर्म लिखेंगे। तो K का आगे है L, M और N, और N के आगे का जो टर्म आता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, दैट मीन्स O आएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। इस पासे में ऊपर T है, साइड में O है और इधर R है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो यहाँ पर क्या कहता है। फिर से फिगर वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिया था, तो इसे स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पर मैथ्स का है, 1035 इंटू 1040 इंटू 1045 इंटू 1050 इंटू 1055। इसका वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, अगर एयरफोर्स के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, आपके पास टाइम है, आपको बनाने आता है क्वेश्चन, तब तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी क्वेश्चन को स्किप करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है या फिर अभी आपने पेपर स्टार्ट ही किया है, बाकी के और सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में आप मत उलझना, क्योंकि एयरफोर्स का जो क्वेश्चन है वो तैयार ही इसी तरीके से किया जाता है कि आप किसी न किसी क्वेश्चन में उलझ के रह जाओ और बाकी का भी पेपर आप अपना ख़राब कर लो। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले 10 से कॉट में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसका वैल्यू निकालने के बाद आप इसका फाइनल वैल्यू निकाल पाओगे। तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में स्किप ही कर देना। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा क्योंकि पूरा स्क्रीन फिल हो जाएगा इसका वैल्यू चेंज करते करते। फाइनल आपका इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी नंबर होगा 1। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बैग में 6 काली और 8 सफ़ेद गेंदें हैं।
अगर इनमें से एक गेंद निकाली जाती है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाली गई गेंद आपकी वाइट कलर की है। एक बैग है दोस्तों जिसमें 6 ब्लैक बॉल है एंड 8 आपके वाइट बॉल हैं। आपसे पूछा गया कि अगर हम एक बॉल को उसमें से रैंडमली ड्रॉ करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी कि वो जो बॉल ड्रॉ किया हमने वो वाइट कलर का है। तो इस तरह के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा टोटल आउटकम क्या है, 6 बॉल है एंड 8 बॉल है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 14 बॉल। बॉल निकाला कौन सा जा रहा है, एक बॉल निकाला जा रहा है ना, तो आपको प्रोबेबिलिटी बना है वाइट का, यानी कि वाइट का अगर प्रोबेबिलिटी बताना है तो आपको वाइट का जो संख्या है वो ऊपर में लिख देना है। इसे सॉर्ट करोगे तो 4/7 आएगा, यही आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। सो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिर से आप यहाँ पर देखो रीजनिंग का क्वेश्चन, फाइंड द रिलेटेड लेटर। जिस प्रकार से EAC KGI से संबंधित है उसी प्रकार से HDF किससे संबंधित होगा। तो देखिए यह एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप E और K को देखोगे, दोनों ही वर्ड का पहला लेटर, तो इसके बीच में आपको टोटल 5 लेटर दिखाई देंगे, F G H I एंड J, यानी कि दोस्तों E और K के बीच में 5 का गैप है। उसी तरह से A और G के बीच में 5 का गैप है और C और I के बीच में भी 5 का गैप है। यानी कि हमारा जो अगला आंसर आएगा ना वो कुछ इस प्रकार से आएगा कि H के बाद हम 5 अल्फ़ाबेट देखेंगे और 5 अल्फ़ाबेट छोड़कर छठा अल्फ़ाबेट लिख देंगे। तो H के बाद 5 अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं, I J K L एंड M, ठीक है। तो इसके बाद का अल्फ़ाबेट जो आता है N, उसे हम लिख देंगे आपके पहले वाले नंबर में। उसी प्रकार D के बाद अगर आप 5 को छोड़ोगे तो आपका जो अगला अल्फ़ाबेट आएगा वो आएगा दोस्तों J, और फिर F के बाद अगर आप 5 छोड़ोगे तो अल्फ़ाबेट L आएगा। दैट मीन्स कि इस कोड का वैल्यू होगा NJL। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, फिर से आपका फिगर वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इस क्वेश्चन में भी आपको वही बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पर कौन सा फिगर आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस एरो को ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं यह 45 डिग्री मूव कर जा रहा है अपने एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव किया ना यहाँ से, आपने बिल्कुल ध्यान से देखा। फिर इसके बाद अगर ऊपर में था और यहाँ चला आ रहा है, यानी कि यह 90 डिग्री मूव कर रहा है। पहले 45 डिग्री मूव किया, फिर 90 डिग्री मूव किया, और अब क्या हो रहा है कि यहाँ से सीधे यहाँ चला आ रहा है। यानी कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ था और सीधे यहाँ चला आया तो 90 डिग्री तो इधर मूव किया और 45 डिग्री यहाँ पर मूव किया, यानी कि अब यह मूव किया है 135 डिग्री का। दैट मीन्स कि दोस्तों हर एक अगले फिगर में यह 35 डिग्री एक्स्ट्रा मूव कर रहा है। तो 135 डिग्री पहले ही मूव कर चुका है, अब 35 डिग्री और एक्स्ट्रा मूव करेगा तो यह पूरी तरह से घूमेगा 180 डिग्री। और जब भी दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट 180 डिग्री घूमता है तो वो जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। मान लो यह एक लाइन है, इसे अगर हम 180 डिग्री घुमा दें, कहने का मतलब क्या कि पूरी तरीके से घुमा दें, तो यह लाइन आपका कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसे 180 डिग्री घुमाओगे तो यह आपका घूम के आ जाएगा किस प्रकार से, इधर की ओर चलाएगा, इस डायरेक्शन में। सो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसी तरह के फिगर वाले आपको और भी क्वेश्चंस परीक्षा में देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो मैंने आपको मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन सारे करवाए हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी होंगे जिनमें आपके 4 बॉक्स दिए रहेंगे और आपसे कहा जाएगा कि इन चारों में से कोई एक जो बॉक्स है ना उसका फिगर गलत है, तो आपको वो वाला बताना है। तो आप सभी तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना, जैसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएं आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो। सो गाइज ए टोटल 20 क्वेश्चंस रागा के मुझे अभी तक मिले थे, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल पिछले साल आपके पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन का लेवल देखकर दोस्तों आप सभी को आइडिया लग गया होगा कि पेपर का लेवल काफ़ी ईजी होता है। आपके 15 to 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंदी होंगे, बाकी सारे के सारे पेपर्स आपके बिल्कुल ईजी होंगे। तो इसी बेसिस पे आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए, और कल से आप सभी के जो रागा के मॉक टेस्ट वगैरह थे वो फिर से मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। दोस्तों वीडियो आप सभी लोगों ने देख लिया, अब इसका PDF अपने पास डाउनलोड करके रख लो, ताकि इन फ्यूचर आप जब भी एयरफोर्स एग्जाम की तैयारी करो तो उस समय अगर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर देखना रहे, लेवल देखना रहे, तो आप इसे देख पाओ। PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन कर लेना और यहाँ पर आकर सर्च करना है examgurujob.com। इसे सर्च करने के बाद दोस्तों आप सभी के सामने मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आपको नीचे चले आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों सबसे लास्ट में आपको एक नया टैब दिखेगा एयरफोर्स का। यहाँ पर मैंने एयरफोर्स वाई ग्रुप रागा प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से इस फाइल को अपलोड कर दिया है, तो आप सभी लोग इसका PDF यहाँ से डाउनलोड कर लो। और दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। साथ में दोस्तों सभी नए कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें,
क्योंकि यहाँ पर आपको एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम से रिलेटेड हर एक जानकारी सबसे पहले दी जाती है। तो मिलते हैं फिर से कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।